यू कैन नॉट टाइम द मार्केट। ये एक ऐसा डायलॉग है जो हर एक इन्वेस्टर के दिमाग में बहुत ही डीपली जाके बिठा दिया गया है, पर मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे बड़ा झूठ है। आज के इस वीडियो में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप खुद घर बैठे बहुत ही इजी तरीके से मार्केट को टाइम कर सकते हैं। मोर देन दैट, आपके लिए मार्केट को टाइम करना बहुत जरूरी होने वाला है। डिटेल में समझेंगे एक एक पॉइंट को आज के इस वीडियो में। जनरल मार्केट ट्रेंड, ये एक ऐसी सीरीज है जो आप सभी के डिमांड में फ्री में आप सभी के लिए इस चैनल पे आ रही है। अभी तक आपने पहले 2 वीडियो चेकआउट नहीं किए जनरल मार्केट ट्रेंड की सीरीज के, तो ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। आज उन वीडियोस को हम आगे लेके जाएंगे और सीखेंगे किस तरीके से टाइमिंग करना आपके लिए और हमारे लिए बहुत जरूरी होने वाला है। जनरल मार्केट ट्रेंड की सीरीज पे विश्वास रखिएगा। ये आपको एक ऐसी सीरीज है जो किसी पेड कंटेंट पे भी नहीं मिलने वाली। एक ऐसी सीरीज है जो आपको लाइफ लॉन्ग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB, ओपन फॉर ऑल इन्वेस्ट आज फॉर कल के नाम से टेलीग्राम चैनल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सीधा टेलीग्राम पे भी जाके आप इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करेंगे तो ये चैनल मिल जाएगा। 1 लाख से ऊपर मेंबर्स इसका पार्ट बन चुके हैं। लगे यूजफुल तो आप भी पार्ट बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी को सीखना। आज के इस कंप्लीट वीडियो को हम क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरीज थी जो आपकी लास्ट 2 वीडियोस में मुझे मिली थी, उसी के आंसर को देते हुए मैं आप सभी के सामने डिस्कस करने की कोशिश करूंगा क्यों मार्केट की टाइमिंग करना इतना जरूरी होने वाला है। सबसे पहली क्वेरी आ रही है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज के काउंटिंग से रिलेटेड। उसमें यह बोला जा रहा है आनंद, सपोज 2 महीने पहले का वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे हुआ तो क्या वो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है? बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जब आप जनरल मार्केट ट्रेंड को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और जनरल मार्केट ट्रेंड को स्टडी कर रहे हैं, आपको डे बाय डे वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज को काउंट करना है और लास्ट 30 डेज का ही काउंट करना है। अगर कोई वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन 30 डेज से पहले का था तो वो नलीफाई हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज क्या होते हैं और कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस पे वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे जो ऊपर आई बटन में है। नेक्स्ट क्वेरी ये आ रही है कि अनंत, आपने तो जस्ट रिसेंट 3 क्रैश के बारे में प्रेडिक्ट करके बताया, जैसे कि 2020, 2008 और 2000 के। उससे पहले के क्रैश का क्या, या फिर डाउ जोन्स के क्रैश का क्या? क्योंकि इंडियन इक्विटी शेयर मार्केट तो काफी नया है। बात तो तब बने जब आप डाउ जोन्स को भी उस फॉर्मूले से प्रेडिक्ट कर सको। मार्क माय वर्ड्स, आपको मर्जी पड़े जो इंडेक्स ले लीजिए, अगर आप वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज को प्रॉपर्ली अप्लाई करेंगे आपको पता चलेगा ऑलमोस्ट हर एक मार्केट के टॉप को और बॉटम को, उसके टॉप और बॉटम से विद इन 10% की रेंज में आपको पता चल जाएगा कि मार्केट का टॉप या बॉटम बन चुका है। अगर हमें विद इन 10% पता चल सकता है, इससे बेहतरीन हमारे लिए कुछ भी नहीं होने वाला। जरूरत पड़े ना, आप डाउ जोन्स के डेटा 1955 से ले लीजिए और जिस टाइम फ्रेम में जरूरत पड़े इसको अप्लाई करके देखिएगा, आपको रिजल्ट्स बेहतरीन मिलने वाले हैं। लास्ट 2 वीडियो में हमने जनरल मार्केट ट्रेंड के फॉर्मूले को सीखा और किस तरीके से अप्लाई करते हैं उसको सीखा। स्टार्टिंग में आप सभी को ये क्रेजी लगेगा, आप सभी को विश्वास नहीं होगा कि ऐसा हो कैसे सकता है कि हमें पता चल गया। बट मार्क माय वर्ड्स, जिस तरीके से आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे, अप्लाई करते जाएंगे, विद पेशेंस आप इस फॉर्मूले में मास्टर हो जाएंगे और एक ऐसा टाइम आएगा जब आप अपने आप घर बैठे विदाउट एनी एक्सपर्ट बता पाएंगे कि मार्केट अपने टॉप के पास में है या बॉटम के पास में। उसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट यह भी होने वाला है कि कितना फेथ है आपको इस फॉर्मूले पे। कन्विक्शन तो रखना पड़ेगा। कन्विक्शन के लिए जरूरत पड़ेगी आपको पास्ट डेटा की। पास्ट 3 क्रैश को तो मैंने आप सभी के सामने प्रेजेंट कर दिया है। जरूरत पड़े आप डाउ जोन्स को भी स्टडी करिए, फिर आपको वापस से और कन्विक्शन आने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी ये आती है कि अनंत, अगर ये इतना पावरफुल फॉर्मूला है, एक ऐसी ट्रिक है जिससे आप मार्केट के टॉप और बॉटम को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो हमें आज तक ऐसा क्यों बताया गया कि आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते? हमें आज तक क्यों किसी भी प्रोफेशनल फंड मैनेजर ने या फिर किसी भी प्रोफेशनल इन्वेस्टर ने यह नहीं बताया कि इस तरीके से मार्केट को टाइम कर सकते? इसके पीछे का राज क्या है समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सच बोलूं ना, 50 साल पहले, बल्कि हो सकता है 60, 70, 80 साल पहले ही काफी सारे फंड हाउस ने, काफी सारे फंड मैनेजर्स ने, स्पेशली यूएस मार्केट के फंड मैनेजर्स ने ये ट्रिक ऑलरेडी निकाल ली थी। उन्हें ये चीज समझ भी आ गई थी, पर वो इसे प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं कर पाए थे सक्सेसफुली, जिसके पीछे के कुछ कारण है। पहले उस कारण को समझते, फिर आगे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब हम यूएस के म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं ना, वहां पे म्यूचुअल फंड का कॉर्पस सिंगल फंड में 40,000 करोड़, 50,000 करोड़,
1 लाख करोड़ के आसपास का होता है, ये हमें समझना पड़ेगा। अगर वो ये फॉर्मूला सही अप्लाई भी कर देते हैं, उसके बाद भी उन्हें राइट टाइम पे बाय भी करना पड़ेगा और राइट टाइम पे सेल भी करना पड़ेगा, तभी वो इंडेक्स को बीट कर पाएंगे और एक अच्छी परफॉर्मेंस अपने इन्वेस्टर्स को दे पाएंगे। ये आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। जब वो ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे ना, सपोज करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड मैनेजर को यूएस में पता चल गया कि ये मार्केट का टॉप है। जब वो मार्केट में सेलिंग करना स्टार्ट करता है, क्योंकि उसको पता है कि ये मार्केट का टॉप के आसपास है और यहां से करेक्शन आ सकता है, सपोज 25% का करेक्शन आ सकता है, और वो यहां पे बेचने की कोशिश करता है। जब वो टॉप पे भी बेचने की कोशिश करता है ना, उसे कुछ हफ्ते और कुछ महीने लग जाते हैं बेचते बेचते, और 10% के आसपास की इंपैक्ट कॉस्ट आ जाती है, बिकॉज कॉर्पस ही इतना बड़ा है। अगर वो एक साथ इतना बेच देंगे तब तो एक ही दिन में मार्केट क्रैश हो जाएगा। धीरे धीरे बेचने में उन्हें एटलीस्ट 10% की कॉस्ट आ जाती है। अगर किसी भी प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को जो यूएस मार्केट के थे, उन्हें मार्केट के बॉटम को पता चल जाता है कि मार्केट का बॉटम हो गया है, और वो यहां पे बाय करना स्टार्ट करते हैं। बाय करते करते ऑलरेडी मार्केट 10% बढ़ जाएगा, क्योंकि उन्हें कुछ हफ्ते कुछ महीने लगने वाले, क्योंकि उनका कॉर्पस भी इतना बड़ा है। इतनी सारी मशक्कत के बाद भी सपोज करते हैं कि 25% का करेक्शन आया, 10% तो उन्हें टॉप से इंपैक्ट कॉस्ट आ गई, 10% बॉटम से इंपैक्ट कॉस्ट आ गई, और सिर्फ 5% का अल्फा आया। और ये अल्फा भी तब होगा जब उन्होंने बिल्कुल टॉप पे बेचा हो और बॉटम पे खरीदा हो। थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हुआ कहीं पे भी तो इनका रिटर्न्स तो नेगेटिव में हो जाएगा एज कंपेयर टू इंडेक्स। काफी सारे म्यूचुअल फंड हाउस ने, काफी सारे प्रोफेशनल पीएमएस मैनेजर ने ऑलमोस्ट इसी टाइप के कुछ फॉर्मूले को वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज को यूज करके प्रेडिक्ट करने की कोशिश करी थी, बट उनकी इंपैक्ट कॉस्ट इतनी आ रही थी कि वो सक्सेसफुली अपने इन्वेस्टर्स को पैसा बना के नहीं दे पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने एक कंसेप्ट निकाला, बाय एंड फॉरगेट। बाय करो और भूल जाओ, जब तक जरूरत नहीं हो तब तक कोई भी पैसा नहीं निकालो। और ये सच बोला जाए ना, म्यूचुअल फंड में ये अप्लाई भी बेहतरीन तरीके से होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड आपके लिए एक प्रोफेशनली डेवलप्ड एक बास्केट बाय करता है। म्यूचुअल फंड कोई रिटेल इन्वेस्टर्स के से इन्वेस्ट नहीं करता है कि उसके पोर्टफोलियो में 2 स्टॉक, 5 स्टॉक, 10 स्टॉक या 15 स्टॉक है। उसके पास एक प्रॉपर बास्केट होता है और एक प्रोफेशनल मैनेजर होता है जो उसे मैनेज करता है। इसीलिए म्यूचुअल फंड के लिए बाय एंड होल्ड बेहतरीन स्ट्रैटेजी है जो अप्लाई भी हो जाती है। बट जब रिटेल इन्वेस्टर की, आपकी और हमारी बात करें, हमारा पोर्टफोलियो कितने का होता है? 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। क्या 10 करोड़ को बेचने में अगर आपको पता चल जाए कि मार्केट का टॉप ऑलमोस्ट बन चुका है या मार्केट का बॉटम बन चुका है, 10 करोड़ को इन्वेस्ट करने में आपको और हमें टाइम लगने वाला है क्या? आई पर्सनली डोंट रियली थिंक सो। तो अगर हम टाइमिंग करके अपने रिटेल इन्वेस्टर के छोटे से पोर्टफोलियो में इस ट्रिक को यूज कर पाए तो एक बहुत बड़ा पेन आपके लिए और हमारे लिए बच सकता है। आज के दिन जितने भी नए इन्वेस्टर आए ना, वो ये बात तो करते हैं बाय एंड होल्ड की, बट उन्हें बियर मार्केट का दर्द पता ही नहीं है। या तो उन्होंने स्टडी नहीं किया या उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। अभी जो रिसेंटली फेब मार्च में करेक्शन आया था ना, वो तो बियर मार्केट की सिर्फ एक झलक थी। 2 महीने में इतनी जल्दी यूजुअली जो पास्ट के बियर मार्केट थे वो कभी भी खत्म नहीं होते। आपको जस्ट मैं फील दिलाने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअल बियर मार्केट होता ही क्या है। एक बार सोच के देखिए, 1986 इंदिरा गांधी का मर्डर, शेयर मार्केट में मची त्राही त्राही। सोच के देखिएगा उस समय क्या हाल हुआ होगा। 80 से 90% भी स्टॉक, इवन क्वालिटी स्टॉक, अपने टॉप से टूट गए। 1992 हर्षद मेहता स्कैम, ऐसे स्टॉक जिन्होंने 1992 में अपनी वैल्यू खोई, बाद में कभी बाउंस ही नहीं कर पाए। इसी के अगेंस्ट म्यूचुअल फंड की बात करें तो वहां पे एक प्रोफेशनली डेवलप्ड बास्केट होता है। बास्केट को बाउंस करना बहुत इजी होता है, बट इंडिविजुअल शेयर 1992 हर्षद मेहता के स्कैम के समय के शेयर आज तक उन्हें कोई पूछता भी नहीं है। आप सोच समझ सकते हैं कि क्या उस समय हाल हुआ था। सन 2000 .com बबल, एक ऐसा बर्स्ट जहां पे आप सभी का पसंदीदा इंफोसिस जैसा शेयर 85% तक टूट गया और 6 से 8 साल लगे उससे अपने कॉस्ट तक पहुंचने के लिए। आप सोच सकते हैं किस तरीके की त्राही त्राही मची थी। 2008 लेमन ब्रदर क्रैश या फिर सब प्राइम क्राइसिस, क्या हाल हुआ था एक बार जस्ट जाके देखिए। उसके बाद 2010 से 2013 तक लॉन्ग कंसोलिडेशन जोन, एक ऐसा जोन जहां पे मिड कैप और स्मॉल कैप ने कुछ परफॉर्म ही नहीं किया। मतलब अगर किसी ने 4 साल 5 साल भी मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स, क्वालिटी मिड कैप शेयर्स को होल्ड करके रखा हो, उसको कोई रिटर्न ही नहीं आया। फिर अभी रिसेंटली आया हुआ कोरोना वायरस का क्रैश, जिसमें काफी इन्वेस्टर्स के घर बार बिक गए। काफी इन्वेस्टर्स ने जिन्होंने भी रूल्स फॉलो नहीं किया, त्राही त्राही मच गई उनके पोर्टफोलियो में। इवन आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं ना, 1996 उसके बाद 2000 से लेके 2003 के बीच में ऐसा समय जब मार्केट में कुछ हो ही नहीं रहा, स्टॉक मार्केट के बहुत सारे प्लेयर ने ऑल्टरनेटिव जॉब, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, ऑल्टरनेटिव प्रोफेशन ढूंढने तक की नौबत आ गई थी। इवन अगर आपको बात बताऊं, 2003 जब ऑलमोस्ट लोएस्ट था मार्केट का और वहां से मार्केट बहुत शार्पली बाउंस किया था, 2003 में आउटलुक मनी में बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल का जिनको आज आप और हम बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, उनका एक आर्टिकल आया था 2003 में। आउटलुक मनी का आर्टिकल था, जरूरत पड़े तो मुझे बता दीजिएगा, ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आर्टिकल का टाइटल क्या था? इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डेड इन वर्ल्ड?
ये आर्टिकल के नाम से आया था 2000 से लेके 2003 में। उस आर्टिकल में ना जिस भी प्रोफेशनल को आप रिस्पेक्ट करते हैं ना, चाहे वो रामदेव अग्रवाल जी हो, चाहे नीलेश शाह सर हो, जिनको मैं खुद बहुत ज्यादा मानता हूं और मेरे बहुत क्लोज है, उन सभी के स्टेटमेंट थे इस चीज पे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग खत्म हो चुकी है। आप एक बार सोच के देखिए उस पेन को जो आपको फेस करना पड़ सकता है अगर आपका पोर्टफोलियो 90% से ज्यादा क्रैश हो चुका हो, करेक्ट हो चुका हो, 10 लाख का पोर्टफोलियो 1 लाख का रह गया हो। ऐसा ही कुछ हाल होता है ऑलमोस्ट हर एक क्रैश के बाद, और आप समझ सकते हैं क्या आपका हाल हो चुका होता है। उस समय बाय एंड होल्ड की स्ट्रैटेजी सुनने में जितनी अच्छी लगती है, अप्लाई करने में पॉसिबल ही नहीं हो पाता, क्योंकि कई बार हम चिट्टर पिट्टर शेयर होल्ड कर रहे होते हैं जिसकी वैल्यू कभी आनी ही नहीं है। आई होप अभी तक आपको पेन की कुछ झलक मिली होगी, क्या पेन हो सकता है जब बियर मार्केट आता है। अगर आप एक छोटे से वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज को काउंट करते हुए मार्केट के टॉप से 10% में एग्जिट ले सकते हैं, इससे बेहतरीन आपके लिए और हमारे लिए कुछ भी नहीं होने वाला। नेक्स्ट वीडियो जो इस सीरीज में आने वाला है ना, वो वापस से एक ऐसा वीडियो होगा जो आपकी आंखें खोल देगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अराउंड में सराउंडेड जितने भी मिथ्स है, स्पेशली डायरेक्ट शेयर इक्विटी इन्वेस्टमेंट में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के रिलेटेड जो झूठ फैलाए हुए है, उन सभी को आप सभी के सामने में प्रेजेंट करने की कोशिश होगा। कुछ ऐसा वीडियो होने वाला है जो आप में से कुछ लोगों को शायद पसंद भी नहीं आए, क्योंकि वहां पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के एक्चुअल सच की बात होगी। यहां पे ध्यान से समझिएगा, मैं म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा, वहां पे आप एक पोर्टफोलियो बाय करते हैं। मैं डायरेक्ट इक्विटी शेयर इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूं, और कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके सामने आएंगे कि आपको भी लगेगा एक बार तो वापस सोचने में आप मजबूर हो जाएंगे। और अगर मैं सिर्फ कंक्लूड करने की कोशिश करूं ना, तो एक चीज समझिएगा, कभी भी मार्केट के साथ अग्री करने में हमारा कुछ जा तो ना रहा है। अगर हमें मार्केट सिग्नल कर रहा है कि मार्केट का टॉप बन चुका है या बॉटम बन चुका है, अगर हम मार्केट के साथ अपने पोर्टफोलियो को अलाइन कर दे, मार्केट की रिस्पेक्ट करें, अगर मार्केट हमें बोले मार्केट से बाहर निकलो तो बाहर हो जाए, तो उसमें हमारा कुछ जाएगा नहीं। अगर हम वहीं पे खड़े रह के मार्केट से फाइट करते रहेंगे तो हमारा पोर्टफोलियो सफर करता रहेगा। फाइनल डिसीजन होने वाला है आपका। हमारा और आपका एक्सपीरियंस भी बताते हैं कि मार्केट से फाइट करने में किसी का कभी भी फायदा नहीं हुआ है। अगर अभी तक आपने पहले 2 वीडियो नहीं देखे, मेरी वापस से आपको गुजारिश है, पहले 2 वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो वापस देखिएगा, आपको चीजें कनेक्ट होनी स्टार्ट होगी, और बहुत ही जल्दी आपके पास नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से रिलेटेड। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एटलीस्ट अपने 5 से 10 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और मुझे भी पता लगता रहे कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस, या फिर आपको लगे यूजफुल तो ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी मिल जाएगा। जैसा लगे यूजफुल आप कंसीडर कर सकते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।